जी ट्रेनिस, मैं आज एक और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस टॉपिक का नाम है नेविगेटिंग एंड जूमिंग। तो ट्रेनिस, बात यह है कि जब भी आप आर्ट वर्क पे अपना आर्ट वर्क बनाते हैं या कोई डिज़ाइन बनाते हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है डिटेल में उसको देखने की। तो इसलिए आप उसको जूम करते हैं, उसको नेविगेट करते हैं, आप जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं और उसको हर एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। आप कभी कभी इसको रोटेट करके भी देखना चाहते हैं। तो आइए ट्रेनिस, देखते हैं आज हम इसको कैसे सीखते हैं और कैसे करते हैं। जी ट्रेनिस, तो हम अभी सीखेंगे नेविगेटिंग एंड जूमिंग। बेसिकली मेरे सामने एक आर्ट बोर्ड है और उसके ऊपर एक इलिस्ट्रेशन है। सबसे पहले हम लेफ़्ट पे देखेंगे, हमारे पास ये टूल्स होते हैं और जब आप टूल्स के ऊपर थोड़ा सा स्टे करते हैं, अपना माउस लेकर आते हैं, तो आपके सामने एक टूल टिप आ जाती है जिसमें ये आइडिया उसमें आपको मिल सकता है कि ये टूल करेगा क्या, इसका फंक्शन क्या है। सो दिस इज़ जूम टूल। अगर हम जी प्रेस करें तो हम ये मैग्नीफाइंग ग्लास का एक आइकन है वो हमें मिल जाएगा। लेट्स से मैं जेड या जी प्रेस करता हूँ, सी आपके पास ये मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया, राइट। एंड देन वी हैव दिस फर्दर ऑप्शंस। जब आप ये ड्रॉप डाउन क्लिक करते हैं तो आपके पास ये हैंड टूल आ जाता है जो एच प्रेस करने से आपको मिलता है। एंड देन वी हैव दिस रोटेट व्यू टूल, राइट। अभी हम काम करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो बहुत सिंपल है, अगर आप जब इस पर क्लिक करते हैं लेफ़्ट क्लिक तो ये जूम इन हो जाता है। अगर मैं ऑल्ट दबाता हूँ तो आप देख रहे होंगे जो प्लस का साइन है वो माइनस में चेंज हो गया और इस तरह हम इसको जूम आउट कर सकते हैं। देन वी हैव दिस ऑन आवर राइट और हमारे बॉटम में हमारे पास कुछ और कंट्रोल्स हैं। ये एरो हेड बना हुआ है, अगर मैं इसको अप करना चाहूँ तो आई कैन डू इट फ्रॉम हेयर। और बीच में एक ये टैब है जिसको अगर मैं ड्रैग करूँ तो इसको मैं अप एंड डाउन मूव कर सकता हूँ। देन वी हैव राइट लेफ्ट, अगर मैंने मूव करना है तो आप देख सकते हैं, राइट। एंड देन वी हैव दिस टैब, राइट। सो ये नेविगेटिंग और जो जूमिंग है ये क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जब हम आर्टिस्ट लोग या डिज़ाइनर्स काम कर रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो हम डिटेल में अपने आर्ट वर्क को बेहतर तरीके से देख सकें। तो इसके लिए बेसिकली एक और मैं आपको शॉर्ट की बताता हूँ। कंट्रोल प्लस अगर आप करेंगे तो यू कैन सी आप इसके अंदर जूम इन कर रहे हैं, राइट। अभी जो बात मैं कर रहा था कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमें आर्ट वर्क को डिटेल में देखना होता है। तो कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज काम कर रहे होते हैं और आपको अटेंशन टू डिटेल चाहिए होती है और आप पिक्सल परफेक्ट काम करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं आप इसको फर्दर और जूम करें, राइट। सो आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रोक दूर से हमें इसकी डिटेल्स नज़र नहीं आ रही थी, वी कैन सी इट नाउ। हमें इसकी बिल्कुल डेफिनेशन जो है बिल्कुल सही तरीके से नज़र आ रही है। देन आई कैन जूम आउट और उसकी की है कंट्रोल माइनस। आप देख सकते हो ये जूम आउट हो रहा है। एंड देन कंट्रोल प्लस से जूम इन। वेल एक और बड़ी मज़ेदार की है, अगर मैं कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करूं तो मेरा जो आर्ट बोर्ड है वो स्क्रीन में बिल्कुल फिट हो जाता है। तो एज टू एज आप अपने आर्ट बोर्ड को देख सकते हैं। एंड देन फर्दर अगर आपके पास ज़्यादा आर्ट बोर्ड्स हैं तो उसको बेसिकली देखने के लिए आपको पैन करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स से मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूँ क्विकली। ऑल्ट बेसिकली कॉपी करने के लिए, और अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करके रखूँगा तो वो बिल्कुल एक ही लाइन में आ जाएगा, सी, राइट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप इस जूम के आइकन के ऊपर क्लिक करें तो यू कैन सी ये एक हैंड का टूल बना हुआ जो कि एच प्रेस करने से आता है, राइट। तो अगर मैं इसको दोबारा एच प्रेस करूं तो इसी एक हैंड का टूल है, इसका मतलब है कि मैं इसको मूव कर सकता हूं, राइट। और आप देख रहे होंगे डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स हैं, अगर मुझे इधर से इधर मूव करना है और अगर मैं इसको जूम इन करता हूं और मुझे उस साइड पे मूव करना है तो आई कैन डू इट ईजीली, राइट। इसको करने का एक और तरीका भी है, देयर लाइक डिफरेंट वेज। अडोबी इलिस्ट्रेटर ने हमारी हेल्प के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं। आप अगर ये अपर जो आपकी टैब है उसके अंदर व्यू में जाएं तो उसके अंदर भी आप ऑप्शन देख रहे होंगे जूम इन की, और इसमें है जूम आउट। एंड देन वी हैव फिट आर्ट बोर्ड इन विंडो, जो कि मैं ऑलरेडी आपको तीनों चीज़ें बता चुका हूँ कि कंट्रोल ज़ीरो, कंट्रोल माइनस
कंट्रोल प्लस ये ऑप्शन है सारी, राइट। सो गाइस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने कैनवस को और आर्टबोर्ड को जूम इन जूम आउट कर सकें ताकि हम उसको देख सकें डिटेल में और उसका ओवरव्यू ले सकें। तो उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और अब आप रेडी हो गए नेक्स्ट टॉपिक के लिए, क्योंकि जब आपको ये चीज़ करनी आ जाएगी तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आप बहुत जल्दी जल्दी जो है वो सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।